नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना का है, लेकिन बात अब उनके फिल्मी सफ़र की नहीं, सियासी सफ़र की होगी। एक बार राजेश खन्ना से सवाल हुआ कि अगर आप देश के प्रधानमंत्री होते तो उन्होंने जवाब दिया, मैं इस देश पर रूमानी अंदाज में राज करता। फिल्म स्टार राजेश खन्ना ने आज कांग्रेस आई प्रत्याशी के रूप में नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से अपना नॉमिनेशन भर दिया। 26 अप्रैल 1991 को अंग्रेजी के प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में दूरदर्शन की मशहूर न्यूज़ रीडर उषा एल्बुकर्क ने खास खबर दी। एक एक्टर की ज़िंदगी में शुक्रवार बेहद अहम होता है, क्योंकि उस दिन उसकी फिल्में रिलीज़ होती हैं। 26 अप्रैल भी एक शुक्रवार ही था जो राजेश खन्ना की ज़िंदगी में एक नई शुरुआत लेकर आया था। कांग्रेस पार्टी को एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो उनका स्टार कैंपेनर बन सके और ज़रूरत पड़ने पर चुनाव भी लड़ सके। सोनिया गांधी की जीवनी लिखने वाले पत्रकार रशीद किदवई बताते हैं कि राजीव गांधी को जुस्तजू रहती थी कि अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग सोच वाले नए लोग उनकी पार्टी में आए। उनका मानना था कि सिर्फ नेता ही इलेक्शन न लड़ें। राजीव गांधी का आउटलुक बहुत पॉजिटिव था। राजेश खन्ना उनकी सोच में कहीं ना कहीं फिट बैठते थे। वो एक ही पीढ़ी के लोग थे, दोनों की ट्यूनिंग अच्छी थी। दिल्ली में राजेश खन्ना की मुलाकात छात्र नेता भूपेश रसीन से हुई थी। भूपेश राजेश खन्ना के बड़े फैन रहे हैं। भूपेश ही वो शख्स हैं जो राजेश खन्ना की जिंदगी के आखिरी 20 साल में उनके सबसे ज्यादा करीब रहे। वो उनके दोस्त, सलाहकार और छोटे भाई की तरह बन गए थे। राजनीति में राजेश के सफर, राजनीति छोड़ने के बाद का समय और फिर लंबी बीमारी के बाद उनके निधन तक के हर दौर के गवाह भूपेश रसीन रहे हैं। पेशे से बिजनेसमैन भूपेश रसीन खुद भी कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हैं। दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित उनके ऑफिस में आज भी राजेश खन्ना की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हैं। राजेश खन्ना की यादें बांटते हुए भूपेश उन्हीं दिनों में खो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम भाई ही लगते थे। मेरे और काका के पिता लाहौर से थे, हम काफ़ी क्लोज हो गए थे। ज़्यादातर काका जी मेरे साथ ही ट्रैवल करते थे। कांग्रेस पार्टी में काका जी का जुड़ाव संजय गांधी के समय से ही था। संजय गांधी से उनकी ज़्यादा दोस्ती थी, लेकिन फिर राजीव गांधी के भी करीब आए। काका जी राजीव गांधी से कहते थे कि आप तो इतने हैंडसम हो कि सुपरस्टार लगते हो। जवाब में राजीव गांधी मुस्कुराकर उनसे कहते थे, मैं आपका फ़ैन हूँ, असली सुपरस्टार तो आप हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के पूर्व पॉलिटिकल एडिटर पंकज वोरा बताते हैं कि नई दिल्ली लोकसभा सीट जिससे राजेश खन्ना चुनाव लड़ रहे थे, इस सीट के लिए कांग्रेस में अंबिका सोनी के नाम पर राय बन चुकी थी। ये एक पंजाबी बाहुल्य इलाका है और बाद में आर.के. धवन और ब्रिजमोहन धामा ने राजीव गांधी को राजेश खन्ना पर विचार करने की सलाह दी और बाद में राजीव गांधी मान भी गए। इस सीट पर राजेश खन्ना का मुकाबला बीजेपी के कद्दावर नेता लालकृष्ण आडवाणी से था। राजेश खन्ना के पास सोचने का समय बेहद कम था। अगला दिन नॉमिनेशन भरने का आखिरी दिन था। उन दिनों पत्रकार नीना अरोड़ा से बात करते हुए राजेश खन्ना ने कहा था, मैंने इस बारे में गहराई से सोचा, लेकिन तुम तो मुझे जानती ही हो। जब मुझे फैसला करना होता है तो मैं रातों रात ही कर लेता हूँ। मुझे वाकई लगता है कि सिर्फ कांग्रेस ही देश को स्थिरता दे सकती है। राजेश खन्ना की जिंदगी के सभी अहम फैसले शायद रातों रात ही हुआ करते थे। राजनीतिक फैसला भी रातों रात हुआ। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।